नमस्कार, मैं हूं रिंगल सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नमन। और मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की डेट्स फिक्स हो गई हैं। फर्स्ट फेज की तैयारियां जो हैं, अलग अलग पार्टीज़ अपने अपने वर्कर्स को एक्टिवेट कर रही हैं। ढोल धमाका और माइक लगा के अपने प्रचार और कैंपेन में बहुत एक्टिवेट मोड पे हैं। वो बड़ी अच्छी बात है। मगर मैं आपको स्पेशली अगर मुद्दों की बात करें तो मैं अगर चिनाब वैली की बात करूं तो चिनाब वैली में एक लोगों में ये परसेप्शन बना है, ख़ास करके जो रमन की सीट है, चाहे डोडा की सीट है, वहाँ से एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। क्योंकि वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो शक्तिराज परियार हैं वो पहले डोडा से लड़ते थे, और जो अब ये जो नई सीट बनी है काशीगढ़, देसा, असर, ठंडा पानी, चुड़ता, बुलंदपुर करके, और ये मरमत का कुछ एरिया उसमें आता है। एक जो इस साइड की जो सीट बनी है, उस सीट में एक साइड से एनसी के एमएलए रहे डॉक्टर चमनलाल जी भी सपोर्ट में हैं। वहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो वो उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। बड़े ज़ोरों से कैंपेन हो रही है। तो वो दूसरी साइड से देखा जाए तो शक्तिराज परियार ने भी दावा ठोका है कि इस बार हम इस सीट को जीतेंगे। वो भी कैंपेन कर रहे हैं, मगर उन्हें लोगों के बीच में ये परसेप्शन बना कि शक्तिराज परियार जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को ये कहा जा रहा है कि आखिर ये भद्रवाह साइड्स के रहने वाले हैं, तो फिर काशीगढ़ में हमें लोकल कैंडिडेट, ये एक परसेप्शन वहाँ थोड़ा बहुत बना है लोगों के बीच में, जो हमें सुनने में आया। तो रमन की सीट को देखा जाए तो जो बीजेपी का कैडर है वो तो है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो आम वोटरों के बीच में ये ज़रूर है कि वोट को सीट को लेकर कुछ लोगों का ये मानना है कि डिसीजन गलत हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि जो पार्टी का फीडबैक है या पार्टी की जो टॉप लीडरशिप का जो डिसीजन है, हम उसी डिसीजन के साथ हैं। तो कुछ लोगों ने बगावत की है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज परियार जो एडुकेट हैं, वो भी मैदान में उतरे और अभी उनके पास अच्छी खासी भीड़ भाड़ देखी जा रही है और अच्छी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये पता लगेगा फाइनल में 15-16 तारीख को रुझान हमारे पास लगभग क्लियर हो जाएंगे कि इस बार रमन से कौन एमएलए बनेगा। तो 16 तारीख हम आपको ज़रूर ये एग्जिट पोल बना के दे देंगे कि रमन में इस बार फाइनली किसकी जीत होने वाली है। सारी पार्टियां ज़ोर शोर से लगी। एनसी का देखा जाए तो एनसी का भी जो कैडर है वो भी बड़ा मजबूत है और मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन की कोई कमी नहीं है, और वो भी अपने जोर व शोर के साथ रैलियां निकल रही हैं। बड़े बड़े लीडर्स की जहाँ तक बात की जाए तो उनके स्टार कैंपेन में पीएम मोदी भी हो सकते हैं। तो हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। फाइनली किसकी जीत होगी हम भी इंतजार कर रहे हैं, मगर हम आपको 16 तारीख को जो लोगों के विचार हैं, जो खास करके चिनाब वैली के जो लोग हैं, चाहे वो बनाल सीट की बात की जाए, रमबन सीट की बात की जाए, डोडा वेस्ट की बात की जाए, डोडा की बात की जाए, कुश्तवाड़ है, भद्रवाह है, इंद्रवाल, तो नागसीनी पाउडर वाली जो सीट है, तो हम इसका आपको 16 तारीख को डाटा जरूर दे देंगे। मैं स्पेशली रमन पे ये कहूँ कि रमन का जो डाटा है तो इसमें प्रमुख मुद्दे हैं। कुछ लोगों के ये है कि हमें पंचायत का लेवल का, खास करके मैं आपको बता दूं कि रमन सीट पे अगर सबसे कोई अभी टिपिकल बात है वो यही है कि 4 पंचायतें जो हैं वो डोडा से कट के रमन में गई थी, मगर आज तक वो लोग इस चीज़ के लिए रो रहे हैं कि हमारी जो पंचायत के जो डिपार्टमेंट्स हैं कम से कम वो सारे रमन से ही फंक्शन करें। ना हमें ना डोडा का रखा गया ना रमन का रखा गया, क्योंकि वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें रमन से डोडा जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली लोग बोलते हैं कि ये इतना कोई बड़ा काम भी नहीं है कि इसके लिए कोई कैबिनेट डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। तो लोगों का ये भी साफ साफ कहना कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा था, जब वो लोकसभा इलेक्शन की कैंपेन के लिए आए थे, उन्होंने पर्सनली कहीं राजगढ़ में भी लोगों से ये कहा था कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने ये वादा भी किया था कि जैसे हमारी सरकार बनती है, फिर सरकार बनी भी, देश का बजट भी पेश हुआ, बड़े काम हुए, बड़े बड़े बिल भी आए, मगर कहीं ना कहीं इन 4 पंचायतों को फिर इग्नोर किया। अगर वो लोग इस बार काफी नाराज देखे जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये खतरे की घंटी है, और इन 4 पंचायतों को लेकर कोई इनके साथ बात करनी चाहिए और क्लोज टॉक, कोई दूसरी पार्टी फायदा न उठा ले। जहां तक मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, में लोगों के बीच में नाराज चल रहे हैं वो लोग काफी। तो फिर उसके अलावा वीडीजी की बात देखी जाए, वीडीजी का जो कैडर है वो भी कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि हमें सैलरी कम है, वीडीसी एसपीओज हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो डेली वेजर की जो बात है, डेली वेजर भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी स्टेट में, गवर्नर इनका था, तो कम से कम एसपीओ को लेकर कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाती, तो वो भी लोग कहीं ना कहीं नाराज। अब इलेक्शन कैंपेन में क्या वादे किए जाते हैं, क्या दावे किए जाते हैं,
तो लोग किस पार्टी पर भरोसा करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मगर वोटर काफी चालाक अवेयर हो गया है, और ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि वोटर में अंडरस्टैंडिंग आई है। वो पहचान कर रहा कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी इसमें काम करेगा। तो भरोसा जता रहे हैं लोग, डिस्कशन कर रहे हैं, लुक कर छोटी मोटी सभाओं में यंग लड़कों में डिस्कशन हो रही है इस चीज़ को लेकर कि इस बार एमएलए कैसा हो, किस पार्टी का हो। तो ये बड़ी अच्छी बात लगने लगी है। तो नमस्कार, जय हिंद। एक ऐसे एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।